आज मैं लेकर आई हूँ राधा बल्लभी पूरी और साथ में चटपटी मसालेदार ड्राई आलू की सब्ज़ी और बूंदी का रायता। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और ये राधा बल्लभी पूरी राधा अष्टमी में राधा रानी को भोग चढ़ाया जाता है या फिर दुर्गा पूजा के अवसर पे बंगाल में इसे बनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, तो इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है आधा कप उड़द दाल और उसे मैंने भिगो कर रखा था। लगभग 2 से 3 घंटे तक इसे भिगोना है और अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना, बस थोड़ा पानी डालकर इसे ग्राइंड करें और बहुत ज़्यादा स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा ही रहना चाहिए। देखिए इस तरह का ग्राइंड करके आपको तैयार करना है। और अब लेना है 2 कप गेहूं का आटा। वैसे तो राधा बल्लभी मैदे से बनाई जाती है, पर मैं यहाँ गेहूं के आटे से बना रही हूँ। अब 2 चम्मच इसमें घी डालें मोयम के लिए। आप चाहें तो घर की ताज़ी मलाई भी 2 चम्मच इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन, जिसे इस तरह से क्रश करके डालना है। और साथ ही कसूरी मेथी भी क्रश करके डाल दें 1 चम्मच। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। इसकी जगह पे आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच डालें अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। धनिया को क्रश करके डालें और सौंफ को भी इस तरह से कूट लें और डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में क्रश किया हुआ अदरक मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच और हरा धनिया। और स्वाद के अनुसार अब नमक डालेंगे और थोड़ा सा इसमें काला नमक भी हम डालेंगे। अब सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें आटा लगाकर तैयार करना है। तो पहले बढ़िया से मिक्स कर लें इन सारी चीज़ों को। अब ग्राइंड किया हुआ उड़द दाल हमें इसमें मिक्स करना है। तो सारा उड़द दाल इसमें डाल दें और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़रूरत हुई तो 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं और एक हार्ड सा आटा लगाकर तैयार करना है। मतलब सॉफ्ट आटा नहीं लगाना, हमें थोड़ा हार्ड ही रखना है। देखिए इस तरह का थोड़ा सा पानी मैं यूज़ कर रही हूँ, बस 1 से 2 चम्मच। और बढ़िया से मिक्स करके हम इसे गूंद लेंगे। राधा बल्लभी पूरी स्टफिंग वाली भी बनती है, मतलब उड़द दाल को स्टफ़ करके, पर मैं इसमें मिक्स करके बना रही हूँ। बहुत ही आसान होता है बनाना और टेस्ट में भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से, और एक टाइट सा आटा लगाकर हमें तैयार करना है। देखिए इस तरह से। थोड़ा सा इस पे डालें घी या फिर ऑयल और मिक्स करके इसे कवर करके हमें 20 से 25 मिनट तक ढककर इसे रखना है। और तब तक हम तैयार कर लेंगे आलू की ड्राई सब्जी। तो पहले आलू को अच्छे से धो लें और उसे फिर इस तरह से छील लें। यहाँ 4 मीडियम साइज़ का आलू लिया है मैंने, और मैंने इसे बड़े बड़े वेजेस में कट किया है। देखिए इस तरह से पहले बीच में काट लें और नाइफ़ को थोड़ा सा स्लैंटिंग आपको चलाना है। देखिए इस तरह से थोड़ा तिरछा करके काटना है और फिर बीच में कट कर लें। तो इस तरह के टुकड़े मैं काट कर तैयार कर रही हूँ। देखिए इस तरह से आप जैसा चाहें कट कर सकते हैं, गोल कट कर सकते हैं या फिर स्क्वायर में भी आप इसे कट कर सकते हैं। देखिए मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। नाइफ़ को थोड़ा सा तिरछा चलाना है, इससे आपको अच्छे टुकड़े मिल जाएंगे वेजेस में। और आलू को कट करने के बाद उसे हमेशा पानी में रखें ताकि इसका कलर ख़राब ना हो, मतलब ये काले ना पड़े। देखिए इस तरह से आपको पानी में रखना है। और अब हम मसाले तैयार करेंगे। तो एक पैन में मैं डाल रही हूँ लगभग 2 चम्मच धनिया, 1 से 1.5 चम्मच जीरा डालें और डालें 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ डालें और 3 से 4 लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ। और लो फ्लेम पे हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि इसमें से एक अच्छी खुशबू ना आने लगे। देखिए कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। लास्ट में हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। और अब फ्लेम को बंद करें और इन मसालों को हम ग्राइंड करके रख लेंगे।
एक पैन में 2 चम्मच तेल डालें और अब हम आलूओं को फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप चाहें तो बीच बीच में ढककर भी इसे कुक कर सकते हैं। देखिए इस तरह का कलर होना चाहिए और ये आलू अच्छे से पक भी गए हैं देखिए। तो अब हमें इसमें डालना है थोड़ा सा हल्दी पाउडर आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर डालें और स्वाद के अनुसार नमक डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना हमें। इस वक्त हमने फ्लेम को लो पे रखा है और जो भुना हुआ मसाला था जिसे हमने ग्राइंड कर लिया था वो भी हम इसमें डालेंगे, लगभग 2 चम्मच। तो सारा मसाला हम यूज़ नहीं करेंगे, जो बचे हुए मसाले हैं उसे स्टोर करके आप रख लें, किसी और रेसिपी में ये काम आ सकते हैं। अब फ्लेम को लो ही रखना है और इसे फ्राई करना है। और अब हम स्प्रिंकल करेंगे इस पर थोड़ा सा पानी और कवर करके इसे हमें लो फ्लेम पे 1-2 मिनट कुक कर लेना है ताकि मसाले इस पर अच्छे से कोट हो जाए। तो कवर कर लेंगे हम और 1 से 2 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं और आलू तो पहले से ही पके हुए थे। तो अब हम स्प्रिंकल करेंगे इस पर धनिया की पत्तियाँ और अब फ्लेम को बंद करें और कवर करके इसे छोड़ दें। और अब फटाफट से रायता भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आधा कप दही लिया है मैंने, इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर और चाट मसाला पाउडर, साथ ही हम हरी मिर्च कट करके डालेंगे और फ्रेश धनिया की पत्तियाँ काट करके अब अच्छे से मिक्स कर लें। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप बूंदी और इसे भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल दें क्योंकि बाद में ये दही को एब्जॉर्ब कर लेता है तो बहुत गाढ़ा हो जाता है। अब इसे भी हम रखेंगे साइड में। और अब हम देख लेते हैं जो हमने आटा लगाकर तैयार किया था, 20 मिनट हो चुके हैं। इसे फिर से मिक्स कर ले बढ़िया से। और अभी भी इसका डो टाइट ही है, आप देख सकते हैं। आपको इसी तरह का आटा लगाकर तैयार करना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले लें और जितना बड़ा पूड़ी आपको बेलना है उतनी लोइयाँ आपको काट लेना है इस तरह से। और अब इसके पेड़े बना लें और अब इसे बेल लेना है। तो मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छे से बेल लूँगी। जितने बड़े आकार का आपको चाहिए, देखिए इस तरह का बेलना है आपको और थिकनेस रखनी है इतनी, इससे ज़्यादा पतला नहीं बेलना आपको। और जो तेल है वो मीडियम हीट होना चाहिए और फ्लेम को भी मीडियम रखें। और पूरियों को अब हम फटाफट से तल लेते हैं और इसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक तलें ताकि ये क्रिस्पी और करारे हो जाएं। और ये पूरियाँ बाद में भी सॉफ्ट नहीं होती, ऐसी ही करारी रहती हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती हैं। देखिए एक और बनाकर मैं दिखला रही हूँ और इसी तरह से सारी पूरियाँ आपको बनाकर तैयार करना है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी होती हैं ये पूरियाँ। तो इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और आप चाहें तो आलू की ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी बना सकते हैं। तो पूरियाँ हो गई हैं रेडी और अब चलिए हम थाली लगा लेते हैं और इसे सर्व करें एकदम गर्मा गर्म। तो ये आलू की चटपटी ड्राई सब्जी, साथ में बूंदी का रायता और करारी क्रिस्पी राधा बल्लभी पूरियाँ, इस तरह से बना करके आप राधा अष्टमी में राधा रानी को भोग चढ़ा सकते हैं या नॉर्मल डे में भी अगर आपको मन करे तो इसे बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह की और भी मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। और आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।